सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्सटाइल ब्रेन्स अगेन। और हम डिस्कस कर रहे हैं नरेशंस के ऊपर। इसमें लगभग 3-4 वीडियोस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ये उसी वीडियो सीरीज़ का अगला वीडियो है। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम इस वीडियो में जानने वाले हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन के बारे में। ये जो 3 बेसिक मेन चीज़ें हैं इन्हें हम कैसे करते हैं प्रैक्टिकली प्रोनाउन चार्ट की मदद से, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे और जानेंगे इसमें डिटेल डेप्थ में। तो ये ही मेन एक्सरसाइज है। अगर आपने ये चेंज करना सीख लिया तो नरेशंस आपको एकदम ठीक तरह से आ जाएंगे। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप ध्यान से देखिए और साथ में नोट्स बनाते चलिए। तो इसको मैं अभी थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ। ये एग्जाम्पल को हम यहाँ से हटा देते हैं और इसको वापस से ही स्टार्ट करते हैं। बस मेन ये 3 चीज़ें हम छोड़ देंगे क्योंकि यही हमें आज सीखनी है और यही 3 चीज़ें और 3 चेंजेस हमें समझने हैं। तो ये दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये चेंज ऑफ प्रोनाउन है। तो मैं इसको यहाँ वापस लिख देता हूँ, चेंज ऑफ प्रोनाउन। यही हमें आज सीखना है और इसके लिए मेनली हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रोनाउन चार्ट की। तो हम यहाँ साइड में छोटा सा एक प्रोनाउन चार्ट लिख लेते हैं। और जैसा कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो आपको याद हो चुका होगा। तो ये है आई, मी, माई, माइन, माई सेल्फ। फिर है वी, अस, आवर, आवर्स और आवर सेल्व्स। ये हमने देखा था, ये फर्स्ट पर्सन है, आपको याद हो चुका होगा आई गेस। फिर दूसरा है यू, यू, योर, योर्स और योर सेल्फ, या फिर ये योर सेल्फ भी हो सकता है। ये हमारा है सेकंड पर्सन। और फिर उसके बाद में हमने देखा था ही वाला, तो ये है ही, हिम, हिज, हिज, हिमसेल्फ। फिर हमने देखा था शी को, तो शी, हर, हर, हर्स और हर सेल्फ। फिर हमने लिखा था दे वाला, तो दे, फिर देम, देयर, फिर था देयर्स और उसके बाद देम सेल्व्स। इसमें आप याद रखिए, इसमें भी पीएस है, यहाँ भी पीएस है, हमने ऑलरेडी ये पढ़ लिया है। फिर है इट, इट, इट्स, इट्स और इटसेल्फ है। तो ये था हमारा मेन प्रोनाउन चार्ट। हमें आज इसको प्रैक्टिकली सीखना है कि हमने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो ये 3 चीज हमें सीखनी है। तो हम यहाँ साइड में एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इधर ऊपर लिख लेते हैं और उस एग्जाम्पल में मैं ये प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। तो मान लीजिए हमारा आज का एग्जाम्पल है ही सेज टू मी। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। ही सेज टू मी माई अंकल इज योर फ्रेंड। ये हमारा पूरा सेंटेंस हो गया। इसमें ये जो ही है ये आपको मैं बता चुका हूं, थोड़ा हिंट हम कर लेते हैं। ये स्पीकर है, ये जो मी है ये ऑडियंस है और ये जो सेज टू है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। शॉर्ट में लिखा है स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब और ऑडियंस। और ये जो हमारा पूरा है ये डायरेक्ट नरेशन है ना। तो हम प्रैक्टिकली इसको कैसे चेंज करते हैं ये हम आज इस प्रोनाउन चार्ट की मदद से सीखेंगे। अब देखिए, अब सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था कि स्पीकर और ऑडियंस कभी चेंज नहीं होते हैं। तो ये डायरेक्ट नरेशन को मैं ऊपर लिख देता हूँ। ये हमारा पूरा डायरेक्ट नरेशन है, ठीक है, ये सेंटेंस। तो अब हम इसको फाइनली इनडायरेक्ट नरेशन में बदल रहे हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बोला कि स्पीकर और ऑडियंस कभी नहीं बदलता है। तो ये ही को भी हम सेम लिख लेंगे और मी को भी हम सेम लिख लेंगे। फिर हमने इसके पिछले वाले वीडियो में देखा था कि अगर यहाँ से टू होगा, ऐसे बाय से और टू, तो हम यहाँ टेल लिखेंगे। अगर उधर सेज टू होगा जैसा कि इधर लिखा हुआ है तो हम टेल्स में चेंज करेंगे। तो इसको हमने चेंज कर दिया टेल्स में, है ना। अगर उधर सेड टू होता तो हम इसको टोल्ड में चेंज करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से। अगर से टू होगा तो ये टेल में चेंज होगा। अगर यहाँ पे सेज टू होगा तो आप इसको टेल्स में चेंज करोगे और अगर इधर सेड टू होगा तो हम इसको टोल्ड में चेंज करेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ लिख लिया। और फिर मैंने आपको आगे बताया था कि ये कॉमा हम यहाँ से हटा देंगे, इधर से भी और इधर से भी।
और बीच में हमें कंजक्शन लगाना है। और मैंने आपको बताया था कि कंजक्शन की जगह आपको दैट लिखना है कब, जब आगे सेंटेंस पॉजिटिव या नेगेटिव हो। अभी फिलहाल हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस से ही एग्जांपल ले रहे हैं, तो हमने यहाँ दैट लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद मेनली हम स्विच कर गए थे चेंज ऑफ प्रोनाउन की तरफ। कंजक्शन देखने के बाद आपको आना है इन क्वेश्चन मार्क के अंदर और करना है चेंज ऑफ प्रोनाउन। अब चेंज ऑफ प्रोनाउन में आपको ये 3 चीजें करनी है चेंज, है ना। अब 3 चीजों को चेंज करना ही हमें मेन इस वीडियो में सीखना है। अब उसके लिए आप सबसे पहली चीज ये याद रखोगे कि आपको ये जो डायरेक्ट नरेशन दिखाई दे रहा है, ये वाला जो सेंटेंस है, इसमें आपको पर्सन्स ढूंढने हैं, है ना। पर्सन्स हम कैसे ढूंढेंगे? इस प्रोनाउन चार्ट की मदद से, है ना। जैसे ये जो माय लिखा हुआ है, आपको पहचानना पड़ेगा कि ये कौन सा पर्सन है। तो ये प्रोनाउन चार्ट जो हमारा कह रहा है फर्स्ट पर्सन के लिस्ट के सामने आता है माय, तो ये जो माय है ये फर्स्ट पर्सन है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अंकल तो कहीं प्रोनाउन चार्ट में आएगा नहीं, इज कहीं प्रोनाउन चार्ट में आएगा नहीं। अब देखिए ये योर ढूंढना है हमें, योर कहाँ आता है? सेकंड पर्सन में, तो आप इसको फिर से पहचान गए कि ये सेकंड पर्सन है। फादर प्रोनाउन चार्ट में है नहीं, तो ये इनको आप भूल जाइए। तो अभी हमारे पास है 2 पर्सन। मैंने आपको ये बताया था कि जितनी बार भी पर्सन आएगा उतनी बार हटेगा और जहां जहां भी आएगा वहां से हटेगा। अभी फिलहाल आपके पास एक फर्स्ट पर्सन है और एक सेकंड पर्सन है, तो इनको हमें हटाना है और इसके हिसाब से इनको बदलना है, ठीक है। तो चलिए, तो ही हो गया सेम, सेल्स टू होटल्स में बदल दिया, ऑडियंस सेम रहेगा, क्वेश्चन मार्क हटा के हमने दैट लगा दिया। अब हम आ गए अंदर और ये हमें मिल गया फर्स्ट पर्सन। अब जरूरी नहीं पहले आपको फर्स्ट पर्सन मिले बाद में सेकंड पर्सन मिले, ये ऐसा भी हो सकता था कि योर अंकल इज माय फ्रेंड, तो आपको पहले सेकंड पर्सन मिलता। जरूरी नहीं कि लाइन से हो, है ना, और जरूरी नहीं एक एक बार हो, 2 3 4 बार भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपके पास फर्स्ट पर्सन है। और ये जो चेंज ऑफ प्रोनाउन है ये आपसे कह रहा है कि फर्स्ट पर्सन अगर आपको कहीं मिलेगा, बस यही ध्यान से सुन लीजिएगा कि फर्स्ट पर्सन अगर आपको कहीं मिलता है, जैसा कि हमें मिल रहा है, तो इस फर्स्ट पर्सन को हम हटा देते हैं और उसकी जगह लिख देते हैं ऑडियंस का प्रोनाउन, सॉरी स्पीकर का प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन को हटा के और उसकी जगह लिखना है स्पीकर का प्रोनाउन, यानी ये माय को हमें यहाँ से हटाना है और इसकी जगह हमें लिखना है ही का प्रोनाउन। सिंपल सी बात है। अब लिखेंगे क्या और कैसे? तो देखिए, जो शब्द आप हटा रहे हो, यानी ये फर्स्ट पर्सन आप हटा रहे हो, और फर्स्ट पर्सन जब भी और जितनी बार भी हटेगा आपको स्पीकर का प्रोनाउन लगाना है। तो ये माय को हमें हटाना है और ही का प्रोनाउन हमें लगाना है। अब इन दोनों शब्दों को आप इस प्रोनाउन चार्ट में ढूंढ लो, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो माय है, ये माय को हमें हटाना है, यानी ये शब्द हमें हटाना है और प्रोनाउन टाइप लगाना है ही का। देखिए ही ये रहा, है ना। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जो शब्द आप हटाते हो, जो शब्द हमें हटाना है माय, उसी के नीचे आपको देखना है उस शब्द के सामने जिसका प्रोनाउन हमें लगाना है। माय हमें हटाना है और ही का प्रोनाउन लगाना है, तो जो शब्द हमने हटाया उसी के हम नीचे आएंगे ही के सामने। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, हिज। तो यहाँ पर आपको माय को हटा के इस ही को माय जैसा बनाना है, सिंपली, है ना। इस ही को हम माय जैसा बनाएंगे तो ये हो जाएगा हिज, इस प्रोनाउन चार्ट के हिसाब से। तो माय हट गया और हिज हो गया। अंकल से हमें कोई लेना देना अभी है नहीं, इज भी हम सेम रखेंगे, हालांकि ये इज और सारी चीजें बदलेंगी, लेकिन वो कवर कैसे बदलेंगी ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा आगे। तो हमें माय को हटा के हिज लिख दिया, अंकल सेम है, इज सेम है। अभी योर देखिए, योर सेकंड पर्सन है। ये चेंज ऑफ प्रोनाउन कहता है कि सेकंड पर्सन अगर आपको कहीं मिलता है तो सेकंड पर्सन को हटा के उसकी जगह ऑडियंस का प्रोनाउन लगा देते हैं, है ना। अब अपन आगे चलते हैं और ये योर को हमें हटाना है क्योंकि ये सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन जब भी और जितनी बार भी हटता है उसकी जगह हम क्या लगाते हैं, ऑडियंस का प्रोनाउन, है ना। तो अभी आपको क्या लगाना है, योर हटाना है और मी का प्रोनाउन लगाना है। अब ये दोनों शब्द आप फिर से ढूंढ लीजिए इसमें। तो हमें ये योर हटाना है ना, और मी का प्रोनाउन लगाना है, यानी इसका प्रोनाउन लगाना है। तो मैंने आपको अभी जस्ट पीछे बताया था कि जो शब्द हम हटाते हैं उसी के नीचे देखा था हमने, क्योंकि ही यहाँ पे था, लेकिन अब मी ऊपर है तो आप योर के ऊपर जाइए, यानी जो शब्द हम हटाएंगे उसी के जस्ट ऊपर जाएंगे या उसी के जस्ट नीचे जाएंगे जहाँ पे हमारा वो शब्द होगा जिसका प्रोनाउन हमें लगाना है। तो या तो आप ऊपर चले जाइए या फिर नीचे आ जाइए, लेकिन यहाँ पर ये मी ऊपर है तो हम योर के ऊपर जाएंगे मी के सामने। तो यहाँ पर क्या लिखा है, माय, तो हम ये योर को हटा के
माय में चेंज कर देंगे और फ्रेंड सेम है, कोटेशन मार्क आएगा नहीं, फुल स्टॉप आप लगाओगे सिर्फ। तो ये जो सेंटेंस था वो हो गया ही सेज टू मी माय अंकल इज योर फ्रेंड, तो ये हो गया ही टेल्स मी दैट हिज अंकल इज माय फ्रेंड। अब मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा है वह मुझसे कहता है, ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है माय अंकल इज योर फ्रेंड, यानी मेरे अंकल तुम्हारे दोस्त हैं, है ना। वह मुझसे कहता है, वह जो लड़का है वो मुझसे कहता है कि मेरे अंकल तुम्हारे दोस्त हैं। तब ये चेंज हो गया कि वह मुझे बताता है कि उसके अंकल मेरे दोस्त हैं, है ना। उसके अंकल मेरे दोस्त हैं, माय अंकल इज योर फ्रेंड, तो उसके अंकल मेरे दोस्त हैं, सिंपली ये चेंज हो गया, है ना। आई होप कि आपको ये चेंज समझ में आ गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ यहाँ फटाक से, है ना। फिर हम आगे एडवांस एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो इसको हम हटा देते हैं और एक और एग्जांपल यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि ये आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर अब अपन ले लेते हैं किसी व्यक्ति का नाम, मान लीजिए यहाँ पर अपन लिखते हैं फादर सेज टू मी, यानी पिताजी मुझसे कहते हैं, क्या कहते हैं, योर टीचर इज माय क्लासमेट। ये तो बहुत डेंजरस वाली सिचुएशन होती है जब आपके टीचर आपके फादर के क्लासमेट हो, कुछ कंप्लेन होती है ना। तो फादर सेज टू मी यानी पिताजी मुझसे कहते हैं कि योर टीचर, तुम्हारे जो टीचर है, इज माय क्लासमेट, वो मेरे क्लासमेट है ना। अब हम फटाक से ये चीज वापस जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा स्पीड में। तो आपको पता है ये फादर जो है ये स्पीकर है क्योंकि ये बोल रहे हैं, मी जो है वो ऑडियंस है, सेज टू जो है वो रिकॉर्डिंग वर्ब है। अब अंदर आइए पर्सन जोड़िए, ये जो योर है ये सेकंड पर्सन है, टीचर का कुछ मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। माय जो है वो फर्स्ट पर्सन है, कैसे पता चला, योर यहाँ आ रहा है तो ये सेकंड पर्सन है और माय यहाँ आ रहा है तो ये फर्स्ट पर्सन। क्लासमेट का हमें कोई लेना देना नहीं। अब इसको अपन चेंज करते हैं। तो हमने आपको बताया कि स्पीकर कभी नहीं बदलता, तो फादर हमेशा सेम रहेंगे। सेज टू को हम ऐसे बदल देंगे तो सेज टू हो जाएगा टेल्स में चेंज। ऑडियंस कभी नहीं बदलता, मैंने आपको बोला है, तो मी भी सेम रहेगा। ये कंडीशन मार्क हटा के हम यहाँ दैट लगाएंगे, कंजंक्शन होता है, इसका मतलब है कि। फिर हम आगे चलेंगे, देखिए अब ये योर मिला आपको, योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और चेंज ऑफ प्रोनाउन के हिसाब से सेकंड पर्सन जब भी मिलता है उसको हम हटा देते हैं और ऑडियंस का प्रोनाउन लिखते हैं। तो ये योर हमें हटाना है और इसकी जगह प्रोनाउन लिखना है ऑडियंस का यानी मी का। अब ये दोनों शब्द आप इसमें ढूंढ लो, योर ढूंढ लो पहले, तो योर मिल गया, ये योर हमें हटाना है और प्रोनाउन का लगाना है मी का। तो हमने, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ कि जो शब्द हम हटाते हैं उसी के ऊपर देखते हैं या उसी के नीचे देखते हैं। अब चूंकि मी ऊपर है तो हम योर के ऊपर जाएंगे, तो गया माय, तो योर हटा के आपको क्या लिखना है, माय। टीचर हमें हटाना नहीं है, इस हमें अभी फिलहाल नहीं हटाना है। अब देखिए ये माय फर्स्ट पर्सन आ गया और चेंज ऑफ प्रोनाउन कहता है कि जब भी फर्स्ट पर्सन मिलता है तो उसको हटा के स्पीकर का प्रोनाउन लिखते हैं। तो हमें इस फर्स्ट पर्सन को हटा के इसकी जगह फादर का प्रोनाउन लिखना है। तो फादर, अब देखिए ये दोनों शब्द हमें इसमें ढूंढने हैं, तो जो माय आपको हटाना है वो तो रहा है ये, लेकिन फादर आपको इसमें नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि ये तो प्रोनाउन चार्ट है ना। फादर तो एक नाउन है, तो अब फादर का प्रोनाउन क्या होता है, तो आपको पता होगा फादर मेल ही होते हैं, सबके फादर मेल ही होते हैं। दैट वाज अ बैड फीचर बाय द वे। तो ये माय जो है इसको हमें हटाना है और ही का प्रोनाउन हमें लगाना है। अब ये माय आपको हटाना है, ये ढूंढ लिया, और जिसका प्रोनाउन लगाना है वो ढूंढ लिया। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, जो शब्द हम हटाते हैं उसी के ऊपर जाते हैं या उसी के नीचे जाते हैं। तो ये माय हमें हटाना है। अब ऊपर तो कुछ है नहीं, आप नीचे आइए, ही के सामने क्या लिखा हुआ है, हिज, तो हमने माय हटा के हिज लिख दिया और ये हो गया क्लासमेट और फुल स्टॉप। तो ऊपर वाला डायरेक्ट नरेशन था, माय फादर सेज टू मी योर टीचर इज माय क्लासमेट। पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम्हारे जो टीचर है वो मेरे क्लासमेट हैं, और इसका इनडायरेक्ट नरेशन ये बन गया कि फादर टेल्स मी दैट, पिताजी ने मुझे बताया या पिताजी मुझे बताते हैं कि मेरे टीचर उनके क्लासमेट हैं या उनके क्लासमेट हैं। ठीक है, तो तुम्हारे टीचर मेरे क्लासमेट हैं, ये पिताजी के शब्द, और हमारे शब्द क्या होंगे कि मेरे जो टीचर हैं वो उनके क्लासमेट हैं। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज। तो आई होप कि आपको ये और क्लियर हो गया होगा।
आगे हम कई सारे ये चेंज करते रहेंगे, तो आपको ये अगर ठीक से समझ में नहीं आया होगा तो आगे आ जाएगा, डोंट वरी। और इस वीडियो को आप एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देख लीजिएगा तो आपको ये एक्सरसाइज और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगी। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में और उसमें हम जानेंगे कि ये जो चेंज ऑफ प्रोनाउन है इसके आगे और कौन कौन से चेंज होते हैं, ठीक है, और उन चेंजेस को हमें कब करना होता है। अभी तक एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं आपको अभी बता दूं, अभी तक हमने जितने एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं उनमें सिर्फ 2 रिपोर्टिंग वर्ब आ रही थी, या तो आ रहा था say to या फिर आ रहा था says to, है ना। say to और says to के अलावा कुछ नहीं आया। तो आगे जो वीडियो में हम मिलेंगे उसमें हम ये जानेंगे कि जब said to आ जाता है, यानी कोई पास्ट की पुरानी बात कोई सब्जेक्ट कर रहा होता है, तो उसमें हमें चेंज ऑफ प्रोनाउन तो करना ही होता है, साथ में कुछ और चेंजेस करने होते हैं, और वो चेंजेस क्या होते हैं ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो अभी आप यहाँ तक नोट्स बनाइए, इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखिए। मिलेंगे अगले वीडियो में और उसमें हम जानेंगे कुछ और डिटेल में चीज़ें नरेशंस के बारे में। तो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।